हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन, जिसमें हम लोगों ने जाना कि मोटिवेशन रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग पीपल एट वर्क टू एकम्प्लिश डिजायर्ड गोल। ओके, इसमें हम लोगों ने देखा कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, इनकरेज करते हैं, तब जाकर के वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं। अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम इंस्पायर नहीं करेंगे, टाइम टू टाइम हम उन्हें इनकरेज नहीं करेंगे, तब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा कर पाएंगे। तो मोटिवेशन के थ्रू हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं, इंस्पायर करते हैं, देन ओनली दे कैन कंप्लीट देयर वर्क एंड जब वो अपना काम कंप्लीट करेंगे तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ही काम के लिए यहाँ हैं, उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं। इट मीन्स कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को तक पहुंचने के लिए या पूरा करने के लिए वो अपना 100% परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ मोटिवेशन एंड प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के फीचर्स क्या है एंड मोटिवेशन के प्रोसेस क्या है। The first point we have is motivation is a psychological phenomena। मोटिवेशन क्या है? एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन क्या है? इंटरनल फीलिंग है। ओके, अगर मेरा एम्प्लॉय हमारे लिए काम कर रहा है और उसको हम टाइम टू टाइम इंस्पायर कर रहे हैं, जब तक वो अंदर से इंटरनली अपना एफर्ट्स नहीं लगाता है, ओके, जब तक वो मन से या इंटरनल फीलिंग के साथ अगर वो काम नहीं करता है, तब तक वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अपना 100% नहीं दे पाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा एम्प्लॉय हमारे लिए ही काम करे और हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वो अपना 100% दे, तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो उसका जो इंटरनल फीलिंग है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, या उसका जो इंटरनल फीलिंग है वो पॉजिटिव होना चाहिए, उसके अंदर नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। ओके, एज सच एज आर्ग्यू डिराइव्स एंड डिजायर विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स ऑन एम्प्लॉयज। क्योंकि ये एक इंटरनल फीलिंग है, साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, इसको हम फोर्सफुली नहीं कर सकते हैं, किसी पर दबाव नहीं बना सकते हैं। अगर हम फोर्स के साथ करेंगे या उस इंडिविजुअल एम्प्लॉय के साथ हम फोर्सफुली कोई काम करवाना चाहेंगे तो वो नहीं करेगा। अगर कर भी देगा तो परफेक्शंस के साथ नहीं करेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा काम परफेक्ट हो, ओके, वो एम्प्लॉय हमारा काम परफेक्टली पूरा करे, देन वी हैव टू मेक श्योर कि डैट वो इंटरनल फीलिंग जो उसके अंदर है, जो इंटरनल डिजायर्ड है, ओके, जो डिजायर्ड है वो उसका पॉजिटिवली वो उसको यूज कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंडिविजुअल है और उसे एक कार लेना है, ओके, तो वो कार तब लेगा जब वो उसका डिजायर करेगा कि मुझे भी एक अपना कार ले लेना है या मेरे पास भी मेरा एक अपना कार होना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब वो इंटरनली या मेंटली प्रिपेयर हो, है ना। जब वो डिजायर्ड उसके अंदर नहीं होगा तब वो कार नहीं ले पाएगा। या किसी व्यक्ति को अपना घर लेना है तो वो तभी ले पाएगा जब वो उसका डिजायर करेगा, जब वो उसकी ख्वाहिश करेगा, जब उसको वो चीज़ चाहिए। तो डायरेक्शन या जो मोटिवेशन जिसको हम डायरेक्टिंग में पढ़ रहे हैं, तो मोटिवेशन क्या करता है, वो लोगों को मोटिवेट करता है। जिन लोगों का जो साइकोलॉजिकल फिनोमेना है उसको कैसे हम इनकरेज कर सकते हैं या उसको कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं। एक व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे अंदर तो उतना एबिलिटी है नहीं कि मैं इस काम को पूरा कर पाऊँ, लेकिन जो एक सुपीरियर होता है या मैनेजर जो होता है
अगर वो उसको टाइम टू टाइम इनकरेज करे, इंस्पायर करे, तो हो सकता है वो व्यक्ति अपना काम 100% कर दे। अनदर एग्जाम्पल वी हैव इज, इफ आई टॉक अबाउट स्टूडेंट्स, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो एक क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं तो उन 50 स्टूडेंट्स में हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं हो सकता है। ओके, हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं हो सकता है। 50 स्टूडेंट्स में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। ओके, उनकी एबिलिटी एक जैसी नहीं होगी, उनके अंदर क्रिएटिविटी एक जैसा नहीं होगा, वो सारे स्टूडेंट एक जैसा सोचते नहीं होंगे, उनका लाइफ का पर्पस अलग अलग हो सकता है, उनका डिज़ायर्ड अलग अलग हो सकता है। तो उस डिज़ायर्ड को हम राइट डायरेक्शन में कैसे लेकर के जा सकते हैं, या उसका जो डिज़ायर्ड है हम उसको मोटिवेट करके, इनकरेज करके, इंस्पायर करके हम राइट डायरेक्शन में कैसे पुट कर सकते हैं, उस डायरेक्शन में कैसे हम पुट करेंगे कि वो अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए। तो पहले हमें ये इंश्योर करना होगा कि वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का डिज़ायर्ड है कि मुझे अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। जब तक उसके अंदर डिज़ायर नहीं होगा, इच्छा नहीं होगी, तो वो कैसे कर पाएगा। द फर्स्ट थिंग इज डिज़ायर्ड, उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए, डिज़ायर्ड होना चाहिए, ये सोच होना चाहिए कि मुझे अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। अच्छा मार्क्स स्कोर करना ये डिज़ायर्ड है। अब उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। तो टीचर क्या करता है, उसी के अकॉर्डिंग वो उसे मोटिवेट करता है। अगर अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो टीचर उसको टाइम टू टाइम इंस्पायर करेगा, हाँ तुम कर सकते हो। अगर वो एक एवरेज स्टूडेंट है या वीक स्टूडेंट है लेकिन वो मेहनत करता है, वो हार्ड वर्क करता है, कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन या लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन वो चीज़ों को मिस कर देता है, ठीक है। तो हमें उसे अगर टाइम टू टाइम मोटिवेट करेंगे, इनकरेज करेंगे, इंस्पायर करेंगे, तो वो स्टूडेंट अपने हार्ड वर्क से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकता है। तो सबसे पहले डिज़ायर्ड होनी चाहिए। अगर डिज़ायर ही नहीं होगा तो हम मोटिवेट कैसे करेंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव है और उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमने स्टाफ्स का सिलेक्शन किया है, और वो स्टाफ अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे फंक्शंस को पूरा करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि जिस स्टाफ को हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रखा है क्या उसका डिज़ायर्ड है, क्या उसकी इच्छा है कि वो वहाँ जाके प्रोडक्शन करे, क्या उसकी इच्छा है कि मैं अपना परफॉर्मेंस अच्छा दूं, क्या उसकी इच्छा है कि मैं जो गुड्स का प्रोडक्शन करूं वो बेटर क्वालिटी का होना चाहिए, वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल होगा जब वो एम्प्लॉय डिज़ायर्ड करेगा, जब वो एम्प्लॉय का सोच वैसा होगा, जब वो एम्प्लॉय का मेंटेलिटी वैसा होगा। अगर हम उसको फोर्सफुली कोई काम करवाना चाहते हैं तो वो नहीं करेगा। तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि हमारे एम्प्लॉइज इंटरनली मोटिवेट होने चाहिए। ओके, अगर वो अंदर से ही मोटिवेटेड होंगे, उनको काम करने की इच्छा होगी, तभी तो वो अपना 100% हमारे ऑर्गेनाइजेशन में दे पाएंगे, वरना नहीं दे पाएंगे। इसी की तरह एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कार और घर का। अ डिज़ायर to own a new house or new car, this argue are internal of an individual। ये किसी एक इंडिविजुअल का इंटरनल मैटर है, इंटरनल डिजायर्ड है कि मुझे कार चाहिए और मुझे घर चाहिए। जब तक वो अंदर से सोचेगा नहीं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, हम उसको कितना भी बोल दे वो नहीं करेगा। हम कितना भी फोर्सफुली उससे काम करवा ले वो कर तो देगा, लेकिन उस तरह नहीं करेगा जिस तरीके से होना चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज मोटिवेशन इज अ गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। मोटिवेशन क्या है? गोल ओरिएंटेड बिहेवियर है। इट इंक्लूड्स पीपल टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर। ये क्या बोलता है? आपको बिहेव करना है, आपको उस तरीके से एक्टिविटी करना है सो डैट दे कैन अचीव देयर गोल। उस तरीके से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा गोल है, हमको उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा।
ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो उसी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम सारे एफर्ट्स को लेकर के चलेंगे। तो बिहेव, पीपल टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर सो दे कैन अचीव दैट और देयर गोल। वो अपने गोल को तभी अचीव करेंगे जब वो वैसा ही बिहेव करेंगे। अगर उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनका एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द गोल नहीं है तो वो अचीवमेंट नहीं हासिल कर पाएंगे। ओके, अगर मैंने बताया कि कार और घर मुझे चाहिए तो मुझे घर में बैठ करके कुछ नहीं मिलने वाला है, या केवल मैं सोचता रह जाऊं कि मुझे कार खरीदना है, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अगर हमारा गोल है कि मुझे कार चाहिए तो कार का जितना रेट होगा या जितना प्राइस होगा उस प्राइस के अकॉर्डिंग हम मेहनत करेंगे, या उतना प्राइस हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। हमारे पास अगर उतना प्राइस अवेलेबल नहीं होगा या उतना मनी हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, क्या हम कार को खरीद पाएंगे? बिल्कुल नहीं खरीद पाएंगे। सो अ मोटिवेटेड पर्सन वर्क टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल। जो लोग मोटिवेटेड होते हैं, जो लोग के अंदर इच्छाएं होती हैं और वो चाहते हैं कि मुझे ये चीज़ करना है, वो उस काम को परफेक्टली करते हैं। ओके, इफ अ पर्सन हैज डिजायर टू गेट प्रमोटेड देन ही विल वर्क एफिशिएंटली टू अचीव दिस गोल। अगर एक एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और वो एम्प्लॉय अगर सी ग्रेड में काम कर रहा है, जो उसका लेवल है वो सी लेवल का है, अब लेकिन वो मेहनत करता है, इंटरनल एग्जाम देता है, जिसके कारण उसको जाना है बी ग्रेड में। सी ग्रेड से उसको कहाँ जाना है? बी ग्रेड में, यानी प्रमोशन पाना है उसे। ओके, तो वो प्रमोशन कब पाएगा? जब वो अपने काम को परफेक्टली करेगा, जब वो अपने काम को अकॉर्डिंग टू द गोल करेगा, जो उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। अगर वो उसी के हिसाब से अपनी एनर्जी, अपने स्किल, अपने नॉलेज, अपनी एबिलिटी को लगाता है, देन ओनली उसका प्रमोशन बनेगा। अगर उसको प्रमोशन चाहिए तो उसी गोल के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। देन जो लोग मोटिवेटेड होते हैं, है ना, वही पर्सन अचीवमेंट कर पाते हैं। किस चीज़ का अचीवमेंट? ऑफ डिजायर्ड गोल, जो उनकी सोच होती है ना। मैंने आपको एग्जाम्पल प्रमोशन का दिया, देन मैंने अगर आपको एग्जाम्पल घर का दिया, हाउस का। अगर मान लेते हैं हाउस का दाम है 25 लाख, एक अगर हमें फ्लैट लेना है और फ्लैट का जो रेट है वो 25 लाख है, 25 लाख है, तो 25 लाख मुझे जमा करना है एक घर को खरीदने के लिए। ये हमारा डिजायर्ड होना चाहिए। हम इतने मोटिवेटेड होने चाहिए कि हम उस काम के लिए मेहनत करें। अगर हमारे पास मोटिवेशन का कमी है और हम मोटिवेटेड नहीं हैं, हमारे अंदर इच्छाएं नहीं हैं, हमारे अंदर डिज़ायर्स नहीं हैं, तो हम अपने काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर एक एम्प्लॉय का सिलेक्शन किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो वो एम्प्लॉय ऐसा नहीं समझे कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ, मेरे चलते ही ये ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल कर रहा है अपने नीड्स को, या मेरे कंट्रीब्यूशन के द्वारा ही ये प्रॉफिट कमा रहा है। ये सही है, लेकिन ये आधा सही है। जहाँ पर एक एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूशन एक ऑर्गेनाइजेशन में देता है, एट द सेम टाइम वो ऑर्गेनाइजेशन भी उस एम्प्लॉय के पर्सनल इंटरेस्ट को पूरा करने में लग जाता है, या उस एम्प्लॉय के पर्सनल इंटरेस्ट को वो पूरा करता है। क्योंकि अगर वो एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसको सैलरी मिल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उसको कंपनसेशन अमाउंट मिल रहा है। अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तो उसको अमाउंट नहीं मिलेगा, उसको सैलरी नहीं मिलेगा, उसका इनकम नहीं होगा। तो इनकम करने के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, देन उसे वो इनकम मिलेगा। अगर वो करता है तभी वो हो पाएगा, ठीक है ना। तो प्रमोशन हमें चाहिए तो हमें उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। ओके, मोटिवेशन इज अ गोल ओरिएंटेड, यानी एक गोल होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। अगर हम उसके थोड़ा सा भी
मूव ऑन करते हैं या इधर उधर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम चीज़ों को लैग करते चले जाते हैं और डिले करते चले जाते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, मोटिवेशन कैन एदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मैं बात करूं तो हम लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं या मोटिवेशन का दो तरीका क्या है। तो मोटिवेशन दो टाइप के हो सकते हैं, एक हमारा पॉजिटिव हो सकता है और एक हमारा नेगेटिव हो सकता है। ओके, मोटिवेशन दो टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव के बारे में, देन आफ्टर वी विल डिस्कस नेगेटिव। Positive motivation means inspiring people to work better and appreciating a work. पॉजिटिव मोटिवेशंस का मतलब होता है कि हम लोगों को इंस्पायर करेंगे। इंस्पायरिंग पीपल, किस लिए हम इंस्पायर करेंगे? काम के लिए ही इंस्पायर करेंगे। वर्क बेटर एंड अप्रिशिएटिंग, अगर वो अपना काम बेटर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। ओके, अप्रिशिएटिंग अ वर्क दैट इज वेल डन, जो होगा फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज प्रमोशन, ओके, या रिकॉग्निशन। उनका जो प्रमोशन है उसको हम कर देंगे या उनको हम रिकॉग्नाइज करेंगे सभी के सामने। एक क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स अवेलेबल होते हैं तो 50 स्टूडेंट को हम पॉजिटिवली कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, या पॉजिटिव तरीका क्या हो सकता है उनको इंस्पायर करने का। तो क्लास में एक टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं, एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होते हैं, एक एवरेज और एक पुअर स्टूडेंट होते हैं। ओके, वो स्टूडेंट जो प्रयास करता है अपना 100% देने का लेकिन नहीं दे पाता ड्यू टू सम रीजंस, उसके पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं, हो सकता है उसको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो या वैसा उसको इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है जिसमें वो पढ़ाई कर पाए, या घर पे उसका वैसा माहौल नहीं है। स्कूल आता है तो हो सकता है कि जो उसके क्लासमेट्स है वो उसको कहीं ना कहीं बुली करते होंगे, है ना। तो इस तरीके की चीज़ों से एक टीचर कैसे उसको पॉजिटिवली मोटिवेट कर सकता है, तो उसको अप्रिशिएट करके, हाँ तुमने अगर 50 मार्क्स स्कोर किया है, तुम और बेटर करोगे, तुम थोड़ा और मेहनत करोगे, थोड़ा और पढ़ाई पे ध्यान दोगे, देन यू विल स्कोर 80 मार्क्स। तो इस तरीके से हम अगर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं, जो स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहा है उसको हम सबके सामने अप्रिशिएट करते हैं, तो दूसरे स्टूडेंट भी उससे मोटिवेट होंगे, दूसरे स्टूडेंट भी उससे इनकरेज होंगे या वो भी इंस्पायर होंगे। ओके, वो भी कहीं ना कहीं उनका इंस्पिरेशन बनेगा। वो अगर इंस्पायर होंगे तो वो भी अपना 100% देंगे। वो भी ये सोचेंगे कि अगर ये स्टूडेंट मेरे ही क्लास में पढ़ता है, एक ही टीचर हम सभी को पढ़ाते हैं, तो ये हमसे बेटर मार्क्स क्यों स्कोर कर रहा है, ये हमसे अच्छा मार्क्स क्यों ला रहा है। तो वो कहीं ना कहीं इंस्पायर होंगे, जिसके चलते हम उन्हें पॉजिटिवली मोटिवेट कर सकते। उसी प्रकार अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या बिजनेस की बात करें, तो बिजनेस में बहुत सारा एक्टिविटी होता है, बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। अगर एक एम्प्लॉय अपना 100% दे करके उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में कंट्रीब्यूशन कर रहा है या कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो बेस्ट दे रहा है तो उसको प्रमोशन देना चाहिए या इंसेंटिव्स दे देने चाहिए, या बहुत सारी फैसिलिटीज़ उसे अवेलेबल करवाना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग वो और ज़्यादा बेटर करने का प्रयास करेगा और जो दूसरे एम्प्लॉयज़ होंगे वो उससे मोटिवेट होंगे, वो उसके काम से इंस्पायर होंगे और वो भी अपना 100% देने का प्रयास करेंगे। ओके, तो हम तभी अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेटर बना सकते हैं जब हम अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं, जब हम अपने एम्प्लॉय को इंस्पायर कर सकते हैं और उनके काम को हम टाइम टू टाइम अप्रिशिएट करेंगे। ये ज़रूरी नहीं
कि अगर वो परफेक्ट करे तभी हम अप्रिशिएट करें। अगर वो कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने लेवल के हिसाब से, वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है और अपने एफर्ट्स को लगा रहा है, तब भी हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तभी तो वो एम्प्लॉय और बेटर करने का प्रयास करेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसे लोग अवेलेबल नहीं होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। ओके, नॉलेज का डिफरेंस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को ले करके सरवाइव करते हैं। अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, तो हमें सबके साथ मिल करके काम करना है, लोगों को इनकरेज करना है, इंस्पायर करना है। तो ये एक पॉजिटिव तरीका है कि हम कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को या अपने ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट को हम पॉजिटिवली लेकर के जा सकते हैं, या वहाँ का जो वर्किंग इन्वायरमेंट है उसको हम इतना बेटर बना दे, इतना अच्छा बना दे कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना बेस्ट देने का प्रयास करें, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर मैं अपना बेस्ट दूंगा तो मुझे एप्रिसिएशन मिलेगा, मुझे बॉस के द्वारा एप्रिशिएट करवाया जाएगा या दूसरे और रिवॉर्ड्स उनको मिलेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज नेगेटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन मीन्स फोर्सिंग पीपल टू वर्क बाय थ्रेटिंग और पनिशिंग देम, एग्जाम्पल डिमोशंस, स्टॉपिंग इंक्रीमेंट्स एक्सेट्रा। अगर हम नेगेटिव मोटिवेशन को यूज करते हैं तो वो एक एम्प्लॉय या एक इंडिविजुअल के लिए नेगेटिव रोल प्ले करता है। एट द सेम टाइम वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी नेगेटिव रोल ही होगा। कभी भी नेगेटिव मोटिवेशन को हम पॉजिटिव लेकर नहीं जा सकते हैं। क्यों? अगर हम अपने एम्प्लॉय के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनके साथ हम अच्छे से बिहेव करते हैं, तभी वो एम्प्लॉय इनकरेज होगा, तभी वो एम्प्लॉय मोटिवेट होगा। अगर हम सोचते हैं कि नहीं, मोटिवेशन का हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे, नेगेटिव रास्ता, क्या करेंगे, थ्रेटन करेंगे, ये हो सकता है। जो एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वातावरण या इन्वायरमेंट को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, हम उनको थ्रेट कर सकते हैं, हम उनको पनिश कर सकते हैं। ये भी तरीका है कि दूसरे एम्प्लॉय भी इससे इनकरेज ना हो जाएं। ओके, दूसरे एम्प्लॉय भी इसको देख करके स्ट्राइक करना शुरू ना कर दे, दूसरे एम्प्लॉय भी ये देख करके और वो काम नहीं करने लगे जो काम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। ओके, तो ये नेगेटिव मोटिवेशन भी है, हम इसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं, लेकिन जो इसका यूज़ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम होता है एज आई कंपेयर टू दिस, एज आई कंपेयर टू पॉजिटिव मोटिवेशन। क्योंकि अगर हम अपने एम्प्लॉय को का डिमोशन करते हैं तो हम उसकी एक्टिविटी को कहीं ना कहीं कम आंकते हैं या उसके नॉलेज को हम कम आंकते हैं, लेकिन अगर एट द सेम टाइम अगर हम उसको इनकरेज करेंगे तो कहीं ना कहीं हम उसको फ्यूचर में और बेटर बना सकते हैं। द नेक्स्ट वी हैव इज स्टॉपिंग इंक्रीमेंट। हमने इंक्रीमेंट ही स्टॉप कर दिया, तो ये दो माध्यम है कि हम अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं। एक ये कि हम उनका प्रमोशन कर दें ताकि वो और अच्छा करे, दूसरा ये कि अगर किसी एक एम्प्लॉय से, मैं सब एम्प्लॉयज़ की बात नहीं कर रहा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अगर काम कर रहे हैं और उनमें से अगर ए एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय है जिसका नाम ए है, वो क्या करता है, दूसरे एम्प्लॉयज़ को भड़काता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ काम करता है या थोड़ा फ्रॉड करता है, चीट करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में अपना 100% नहीं दे रहा है, तो ऐसे एम्प्लॉय को हम थ्रेटन और पनिशमेंट दे सकते हैं। ये काम करेगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के लिए ये वर्क नहीं करेगा। ये कुछ पीपल के लिए या कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए जो इन्वायरमेंट को बिगाड़ने का काम करते हैं। Okay, so we have motivation can be either positive or negative. The fourth point we have is motivation is a complex process. Motivation क्या है? Complex process है, जटिल है। It is a complex and difficult process as human factor is involved. Okay, motivation एक complex, एक rigid, एक जटिल प्रक्रिया है because क्योंकि इसमें human factor involved है
और ह्यूमन बीइंग जो होता है वो हमेशा फ्लैक्चुएट करता रहता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ और सोचेगा, अभी कुछ और चाहिए, कल को कुछ और चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, चाहे वो अपने वर्किंग या जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग इन कंडीशन है उसको चेंज करना पड़ेगा, जो हैबिट है उसको चेंज करना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो हमें चेंज करना ही पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने ऑर्गेनाइजेशन से दूर होते चले जाएंगे या उसके ऑब्जेक्टिव से दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि उसमें ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व होता है, और जिसमें ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व होता है थोड़ा सा मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। Individuals differ in their needs and wants and moreover human needs change from time to time। मैंने आपको पहले बताया कि जो ह्यूमन का जो नेचर होता है, जो उसका डिज़ायर होता है, जो उसका नीड्स होता है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अगर टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा तो हम किसी एक कंक्लूजन पे तो पहुंच नहीं पाएंगे या किसी एक पॉइंट पर आकर के एग्री नहीं हो पाएंगे। तो किसी एक पॉइंट पर एग्री होने के लिए हमारा जो नेचर है वो सेम होना चाहिए, ओके, हमारा जो डिज़ायर्ड है वो भी सेम होना चाहिए, हमारा जो नीड है वो भी सेम होना चाहिए, तभी जाकर के हम किसी एक पॉइंट पर एग्री कर पाएंगे। तो मोटिवेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि इसमें ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होता है और ह्यूमन बीइंग का नीड और उसका जो वांट्स है, जो उसे चाहिए, वो टाइम टू टाइम चेंज होता ही रहता है। इसीलिए हमें अपने एम्प्लॉय के नीड्स पे भी ध्यान देना है और उसको क्या चाहिए और किस समय चाहिए ये भी ध्यान देना है, क्योंकि वो एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, वो एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा बेटर बनाने के लिए काम कर रहा है, वो उसको कैसे और डेवलप कर सकता है वो इसके लिए काम कर रहा है। अगर हम मोटिवेशन के फीचर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं तभी हम अपने एम्प्लॉयज़ के बेटर फ्यूचर और अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव तक रीच करने में हम डिफ़िकल्टीज़ का उतना सामना नहीं करेंगे जितना हम उम्मीद करते हैं कि हम करेंगे। लेकिन अगर हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, अगर हम इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव तक रीच कर पाएंगे। द नेक्स्ट वी हैव इज प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का क्या प्रोसेस हो सकता है? मोटिवेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स। मोटिवेशन का जो प्रोसेस है वो किस पे बेस्ड होता है? ह्यूमन के नीड्स पर बेस्ड होता है। एन अनसेटिस्फाइड नीड ऑफ एन इंडिविजुअल क्रिएट टेंशन। जो व्यक्ति अनसेटिस्फाई होगा वो क्या क्रिएट करेगा? वो टेंशन क्रिएट करेगा, ओके, विच स्टिमुलेट्स हिज डिराइव्स। जो उसके टेंशन्स को कहाँ पे डिराइव करेगा? उसी को फुलफिल करने के लिए। दिस डिराइव्स जनरेट अ सर्च बिहेवियर टू सेटिस्फाई सच नीड्स। इफ such need is satisfied, the individual reveal of tension। अगर उस पर्सन का जो नीड है वो फुलफिल हो जाएगा, अगर जो उसको चाहिए वो उसको मिल जाएगा, तभी तो वो टेंशन फ्री होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंडिविजुअल को भूख लगा है तो उसे क्या चाहिए होगा? फूड चाहिए होगा। तो भूख लगा है कि वो हंग्री है, तो अपने भूख को वो कैसे सेटिस्फाई कर सकता है? या तो वो राइस खाएगा, या फिर वो ब्रेड खाएगा, या फिर वो बिस्किट्स खाएगा। तो इसके तहत वो अपने हंगर को सेटिस्फाई कर सकता है, अपने भूख को पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे एक पर्सन है जो अनसेटिस्फाई है, एक पर्सन है जिसका नीड है और वो नीड अभी पूरा नहीं हुआ है, उस नीड्स को पूरा करना है। तो उस नीड्स को हम कैसे पूरा करेंगे? उसके रिक्वायरमेंट के आधार पर। तो वो पर्सन जो अनसेटिस्फाई है, वो पर्सन जिसकी नीड्स अभी पूरी नहीं हुई है, तो वो टेंशन में आएगा कि मैं क्या करूँगा, मुझे कहाँ से खाना मिलेगा, मैं अपने हंगर को कैसे सेटिस्फाई करूँगा, मुझे अगर भूख लगा है तो मैं अपने भूख को कैसे सेटिस्फाई कर पाऊँगा। तो वो ये सोचेगा और वो तरीका अपनाएगा
कि जिस चलते वो उस चीज़ को पूरा कर पाए। ओके, डिराइव्स एंड सर्च बिहेवियर क्या होगा, राइस, ब्रेड और बिस्किट्स, वो इस माध्यम से अपने आप को सेटिस्फाई करेगा। अगर उसका भूख ब्रेड से मिट जाता है, अगर उसने ब्रेड खा लिया और वो सेटिस्फाई हो गया, तो टेंशन जो उसका है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ टेंशन। टेंशन जो था कि अब मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है, अगर मैं लंबे समय तक भूखा रहा तो शायद मेरा डेथ हो जाएगा। अगर उसका अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है और उसका नीड पूरा हो जाता है तो वो टेंशन फ्री हो जाता है, या जितना टेंशन था वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गया। जब एक बार ये चीज़ पूरा हो जाता है तो हम सेकंड नीड्स को पूरा करने में लग जाते हैं। इसीलिए कंटिन्यूअस है, वो कहीं पर स्टॉप नहीं होगा। हम अपने ही लाइफ में देखते हैं, अगर हमने क्लास 10th में अच्छा मार्क्स स्कोर करना था, हमें चाहिए कि हमें क्लास 10th में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, तो हम क्या करते थे, उसी के अकॉर्डिंग अपने पूरे काम को लेकर के चलते थे। वहाँ पर तो हम सेटिस्फाई हो गए। जब अब हम क्लास 12th में आ गए तो यहाँ पर हमारा फिर से एक नीड हो गया कि हमें क्लास 12th में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो यहाँ पर हमें फिर से टेंशन आ गया कि हमें कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करना है। तो अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए हम उन सारी चीज़ों को फिर से फॉलो अप करेंगे। जब ह्यूमन बीइंग का एक नीड पूरा होता है तो वो दूसरे नीड को पूरा करने में या उस चीज़ को सेटिस्फाई करने में लग जाता है जो उसका दूसरा नीड है। ओके, तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया फीचर्स ऑफ मोटिवेशन एंड प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। ओके।